ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं संगम युग पर। परमात्मा बाप को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है ना। ऐसे नहीं जो सत्य बोलता है वो भगवान है, नहीं। भगवान हमें सच्ची बातें आकर सुनाते हैं, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी व मिलावटी नहीं होती। बाबा जो भी हमें ज्ञान सुनाते हैं उसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं। बाबा कहते हैं रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य ही होती। जो रॉयल आत्मा होती है उनमें भी काफी सच्चाई होती है। अभी तो ऐसा कोई दिखता नहीं है, लेकिन जो रियलिटी सच्ची में रॉयल आत्मा होती है, बाबा उनकी बात कर रहे हैं। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हमें हमेशा सच्चा रहना है। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य ही होंगे। ऐसे नहीं कि वृत्ति में कुछ और है, बोल कुछ और है, करना कुछ और है, नहीं। जो रॉयल आत्माएं होती है ना, उनका सोचना, बोलना, करना सब समान होता है। तो बाबा भी हमें ऐसे ही रॉयल आत्मा बनाने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम सत्य बाप के बच्चे बने हो ना। पहले तो हम जानते नहीं थे, बस ऐसे ही कहते थे गॉड इज ट्रुथ। अब वही गॉड जो ट्रुथ हमें सच्ची बातें सुनाते हैं, उनको सुनकर हम आत्माएं भी सच्ची बन रही। हम आत्माएं भी अभी स्वयं को भूल गई थी ना, अपने असली स्वभाव संस्कारों को भूल गई थी, अपने बाप को भूली, घर को भूली, स्वयं को पूरी रीति भूल गई। तो बाबा अब हमें सब सच्ची बातें बता के हमें सच की राह पर ले जाए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमारा सोचना, बोलना, करना सब समान होना चाहिए, बनावटी नहीं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है ना, तो इसीलिए वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ऐसी अच्छी रूप से बातें बना लेते हैं जो झूठ भी ना संपूर्ण सत्य लगता है और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो बाबा पूछते क्या ये रियलिटी है? रियलिटी है नहीं है ना। तो हमें पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्मा बनना। जो बात जैसी है वैसी बता तो हम बच जाएंगे, क्योंकि कई बातें छुपाने के कारण हमें और भी झूठ बोलना पड़ता है। तो यह रॉयल्टी की निशानी नहीं है अगर हम ऐसी बनावटी बातें कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो रियलिटी की दूसरी निशानी होती है सच तो मिठो नच। सच्ची आत्माएं ना सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहती सच्ची आत्मा। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त में से भी, नैन चैन से भी सदा हर्ष।
आजकल तो रॉयल्टी मतलब लोगों के नजर में बहुत अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में और ऐसे सब। आजकल की दुनिया में रॉयल्टी कुछ की एक्सप्लेनेशन कुछ और है, लेकिन बाबा कहते हैं रॉयल्टी इज रियलिटी। जो सच्चा होता है ना वही रॉयल होता है। तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी का अर्थ है चित्त से भी नैन चैन से भी सदा हर्षित। हर्षित कौन रह सकता है? जो सदा सच्चा हो। सिर्फ बाहर से हर्षित मुक्ता नहीं, लेकिन चित्त अंदर हमारा मन से भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है, लेकिन बाहर मुख समय प्रमाण हम खुशनुमा करके दिखाते हैं, लेकिन अंदर कुछ न कुछ हमें अंदर खाता रहता है, खुशी नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ झूठ छुपा होता है ना। देखो, अगर हमें किसी के प्रति घृणा और नफरत भी होगी ना, और अगर वो सामने आ जाए और हम उसको ऐसे ही हम उसको बाहर की मुस्कुराहट दें, हमें उनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति कुछ ऐसी बातें, लेकिन वो बातें झूठी है ना, क्योंकि घृणा और नफरत करना तो मेरा संस्कार नहीं है। तो अगर हम हमारे लिए किसी ने कुछ गलत बोला, गलत कुछ सोचा भी, तो हमें तो बाबा ने ज्ञान दिया है ना कि सभी आत्माएं अभी झूठी बन गई हैं, उनका ये असली स्वभाव संस्कार नहीं। तो उसने जो कुछ भी बुरे स्वभाव संस्कार वश किया, लेकिन मैं क्यों उनकी बातों को अपने मन में रखकर झूठे संस्कार, स्वभाव, घृणा और नफरत को धारण कर दी, जिसके कारण मेरा चित्त खुश नहीं। बाहर से मैं खुश, उनको हर्षित मुख करके खुशनुमा चेहरा दिखा रही, लेकिन अंदर से मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने झूठे संस्कार स्वभाव के वश होकर मैंने उनके प्रति घृणा भाव, नफरत भाव जमा कर। तो बाबा कहते हैं ये भी हमें नहीं होना चाहिए। हमें सभी के प्रति रहम भाव, क्षमा भाव धारण करना। ठीक है, उसने जो बोला बोला, हम तो उसको माफ कर देना अपने तरफ से। तो हमें तो पता है ना कि इस समय सभी आत्माएं ऐसी परवश हो गई हैं, विकारों के वश, बुराइयों के वश, जबकि हमारा ओरिजिनल ऐसा आत्माओं का स्वभाव संस्कार नहीं। तो इस समझ से हमें किसी की भी बात चित्त में नहीं रखनी है जिससे मेरी खुशी गायब हो। हमें ऐसी कोई भी बात अपने चित्त में नहीं रखनी है जिससे मेरी खुशी गायब हो। बाबा कहते हैं खुशी आपका सबसे बड़ा खजाना है। लोगों के पास तो अलग अलग सेट, इतने सारे पैसे आदि उनको संभाल के रखते हैं, लेकिन उनको संभालते संभालते चिंता कितनी हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। उनको संभालते टेंशन में रहते हैं कि सेफ रहेगा ये वो। लेकिन बाबा कहते आत्माओं का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी। कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक चेक करो कहाँ कहाँ मेरी खुशी क्यों क्यों गायब हुई, और उसको उसी समय दूर निकालते जाओ अपनी आत्मा के मन बुद्धि से। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे ना, उतना हम यहाँ जीवन जीने आए तो अच्छे से जियो ना, खुशी से जियो। तो बाबा कहते हैं कि कई बार अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुक्ता में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख आत्माओं को अविनाशी रहना है, सदा ही रहना है, थोड़े समय के लिए नहीं। पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। अब रियलिटी और रॉयल्टी बाबा कह रहे हैं चित्त और मुख सदा ही हर्षित। और वो कैसे आएगा? जब हमें शुद्धता, पवित्रता होगी। तो चेक करो, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, अपने आप को चेक करना है। मैं ऐसी रॉयल आत्मा हूँ, मुझ में ऐसी सर्व प्रकार की प्योरिटी है। प्योरिटी अर्थात हमारे मन में भी किसी के प्रति
बातें नहीं हो, तो वही पवित्र आत्माएं ही रॉयल अर्थात सदा हर्षित रहती है। ऐसी रॉयल आत्मा बाबा को बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि बाबा खुद किसी के बारे में ऐसी बातें चित्त पे नहीं रखते हैं ना, तभी तो भगवान को सब याद करते हैं। तो बाबा भी किन बच्चों को याद करेंगे, किन को प्यार करते हैं, जो खुद भी अपने चित्त पे ऐसी बातें नहीं रखते दूसरों, जिनके मन में रहम भाव क्षमा भाव। रियल आत्मा, रियल प्यारी आत्मा की विशेषता होती है, क्या होती है, वो सदा ही रियलिटी रॉयल्टी में रहती है। आजकल की रीति प्रमाण जो प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट हो तो होगी ही ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा ना, उतना ही न्यारा होगा। आजकल की दुनिया के हिसाब से वाला प्यारा नहीं होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया के हिसाब से प्यारा मतलब अटैचमेंट। लेकिन बाबा कहते हैं रियल और रॉयल आत्मा जो होती है ना, वो सबको प्यारी भी लगेगी, लेकिन सबसे न्यारी अर्थात डिटैच भी होगी। ना उनका किसी में अटैचमेंट होगा, ना उसका किसी में अटैचमेंट, लेकिन उसको सब प्यार करेंगे। जैसे भगवान है, बाबा है, जिसे हम फरिश्तों के लिए कहते हैं, तो हमें भी ऐसा बनना है, प्यारा भी बनना है और किसी से अटैचमेंट अर्थात न्यारा भी बनना है। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगी, न दूसरों को भी अपनी तरफ अटैचमेंट में नहीं लाती है। इसको कहा जाता है रियल प्यार। सत्य में ऐसा प्यार होता है। यहाँ तो किसी से प्यार होता है तो अटैचमेंट के कारण बस सारा जीवन उनके लिए हो जाता है। किसी भी संबंध में प्यार हो तो ऐसे ही हो जाता है ना। बाबा कहते हैं लेकिन रियल प्यार मतलब जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश, और स्वतंत्र संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रॉयल और रियल आत्मा अति प्यारी भी होती है और अति न्यारी भी होती है। रॉयल्टी की एक और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार की, जो रॉयल आत्मा होती है ना, उनमें कभी भी किसी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे। स्थूल मतलब सामने, सूक्ष्म मतलब अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कोई चीज, तो उनमें मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि जो रॉयल आत्मा होती है वो सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल वस्तु व साधन न भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करता। जिसका मन सदा भरपूर रहता है वो दाल रोटी में भी खुश रहता है, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता है ना, वो आत्मा बाहर से कितने भी वस्तु साधन से भरपूर होते हुए भी कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझी। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण क्या कहती है, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए चाहिए का गीत गाती रहती है। एक अगर जरूरी वस्तु है उसके लिए चाहिए अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी अपनी इच्छा के वश या किसी के दूसरे को हमने देखा रीस करके उसके बाद सारा दिन चाहिए चाहिए का गीत गाना, वो नहीं होना चाहिए। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, हर समय यही गीत गाती रहे। एक तो स्थूल वस्तुओं का चाहिए, दूसरा औरों को भी ऐसे बोलते रहती है वो आत्मा।
कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा वैसा, और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए, ये भी रॉयल मांगने के संस्कार हो गए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं क्या करती हैं, फिर नाम भी चाहिए, मान भी चाहिए, शान भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब शब्द वो यूज करती है। कौन? जिनका मन भरपूर नहीं होता है। रॉयल आत्मा ऐसा मांगना नहीं करती। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। तो बाबा आज हमें रॉयल आत्मा बनाने आए। बाबा कहते हैं कि अब हमें ये चेक करना है कि हमारे में ये रॉयल्टी और रियलिटी है, हमारे में पवित्रता की पर्सनालिटी है, पवित्रता की रॉयल्टी है। ये तो हम चेक करते ही हैं कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी चेक करो कि मैंने चाहिए कि कितना गीत गाती हूँ। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराता है। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। देखो उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। किसकी? इसके अंदर रॉयल आत्मा। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, कईयों को अपने आप को सिद्ध करने की बहुत कोशिश करते हैं ना कई लोग, लेकिन सत्य तो सिद्ध कर रहे हैं लेकिन सभ्यता नहीं। सभ्यता अर्थात एक होता है, एक तो होता है सत्य, जो होता है, जो सच्चा होता है, उसको अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। एक होते हैं कई लोग जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के ऐसे एक दूसरे से घड़ी घड़ी बोल के मैंने ऐसा नहीं किया, ये है वो है, तो बिना सभ्यता के अपने आप को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रॉयल आत्मा ऐसे नहीं होती। उनके बोलने, देखने, चलने, खाने पीने, कर्म से ही सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है, वो भी सभ्यता वाली, मतलब शांतिपूर्वक। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन होता है? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है ना। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या आप बाबा के बच्चे होकर अपनी आवाज को धीमी नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है जो आवाज को कम ज्यादा तो कर सकता है। तो बाबा कहते हैं अब हमें अपने आप को चेंज करना है। ऐसे नहीं कोई हमें कुछ कैसे भी रीति से कुछ भी बोले, हम उसके कठपुतली जैसे उसकी रीति हम अपने स्वभाव संस्कार, अपने मर्यादाओं को खो दे। अपने आप को अब हमें कंट्रोल करना है, अपनी सभ्यता में रहना है। जब हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब हम गॉड फादर जो हमारा टीचर बन के हमें पढ़ा रहा है, रोज बाबा हमें इतनी शिक्षा दे रहे हैं, इस स्वयं को सारा दिन चेक करो, अपने बोल, कर्म, सोच, इन सबको चेक करके सब हमारा सब सभ्यता पूर्वक होना चाहिए। और कोई भी हमें हमारी उस सभ्यता को तोड़ने की कोशिश करे, हमारी सभ्यता को तोड़ने की कोशिश करे, तो हम उनके प्रभाव में नहीं आते। हमारे में इतनी भी शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो आप चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं होगी, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे।
ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर दिखने में नहीं आती। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन ऐसे बाहर थोड़ा मुझे बच्चों को या ऐसे इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे सब करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। जो सभ्यता हमारे अंदर, रॉयल्टी अंदर है, तो वो बाहर जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छुपा नहीं सकता है, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं नहीं हम वैसे तो ठीक हैं, लेकिन ऐसे बाहर से दिखाना पड़ता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति छुपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाती। इसीलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। अर्थात बाबा कहते हैं हमारे अंदर जो स्वभाव संस्कार हैं वही बाहर निकलते हैं। कितना भी चाहें कि हम कितना भी बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बाहर से इनको ऐसा रूप दिखा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, जो अंदर होता है ना, जैसे हमारे अंदर सोच होती है, जैसे हमारे अंदर वही उनके प्रति बातें चलती है, वो बाहर निकल ही जाती है। इसीलिए अब हमें स्वयं को परिवर्तन करना है और अंदर बाहर सेम रहो। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी भावना अच्छी होती है, तो आप ही सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाती है। हमारी सोच जितनी अच्छी होती है ना, उतना ही हमारा घर परिवार, हमारा जीवन अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अपने आप को चेक करो। सदा ही प्योरिटी की, रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्मा बनो। मन से सदा संपन्न भरपूर बनो। और क्योंकि देखो ऊंच से ऊंच पाप मिला है, आत्मा को जो चाहिए वो तो उसको मिल रहा है ना। अभी तक आत्मा असत्य और ऐसी परेशान दुखी क्यों बनी थी? क्योंकि आत्मा को अंदर प्राप्तियां नहीं हो रही थी ना। तो अब बाबा कहते हैं अपने इस देह बान को भूलो, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा की याद में रहेंगे, तो आत्मा को वो जब सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सर्व शक्तियां आप ही आने लगती, सर्व गुण, सर्व प्रकार की समझ आप ही आने लगती। क्योंकि द्वापर युग से आत्मा विकारों के वश होकर, बुरे स्वभाव संस्कारों के वश होकर उसने इतना कुछ अपने ऊपर बोझा जमा लिया है, इतना वो आत्मा भर गई है अपने पुराने विकर्मों से। तो उसको खत्म करने के लिए अभी बाबा को याद करना ही है, ताकि हमारे में फिर से वह सत्यता की शक्ति आ जाए और हम अपने जीवन में अपना स्वभाव संस्कार सब वैसे जैसे जो मेरे असली स्वभाव संस्कार हैं, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों, सुख स्वरूप बन के हर कार्य करना, हर एक से व्यवहार करना। बाबा जो भी शक्तियां देते हैं उनको जीवन में धारण करके अपने जीवन की हर परिस्थिति से शांति से पार होना। और जो हमें समझ दे रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, इस ज्ञान से, इस समझ से हम अपने जीवन को सत्य स्वरूप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे आहार, व्यवहार, संबंध आदि भी सच्चे हो जाएंगे। तो पहले मुझे परिवर्तन होना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला तो ये सब सुन ही नहीं रहा, धारण कर नहीं रहा। आपको परिवर्तन होके आपके कर्मों, बोल, आपकी सोच द्वारा लोग परिवर्तन हो। क्योंकि देखो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर हमारे साथ कौन है? सत्य बाप है ना।
उनमें कितनी शक्ति है, और वो सिर्फ आपका बाप नहीं है, वो आपके साथ रहने वाली सर्व आत्माओं का भी बाप है। तो जब उनकी शक्ति आपको परिवर्तन करेगी, तो आप ही आपके साथ में जो रहने वाली आत्माएं हैं उन तक भी वो शक्ति तो पहुंचेगी ना। बल वो सत्युग में आने वाली आत्मा है या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन परमात्मा बाप अभी सभी को वर्षा देने हैं, सब धर्म वालों को वर्षा अर्थात गुण शक्तियां देने हैं। तो भले कोई बाबा का इतना ज्ञान न भी सुने, लेकिन बाबा से आत्मा को जो ये शक्तियों और गुणों की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा के स्वभाव संस्कार अच्छे हो जाते हैं, ये वर्षा तो सभी आत्माओं के लिए। तो हमारे अंदर जब ये सत्यता की शक्ति आएगी, पवित्रता की, शांति की, सुख की शक्ति आएगी, तो ऑटोमेटिकली आत्माएं हमें देखकर, हमारे मन में जो हमारी सोच है, हमारे बोल कर्मों को परिवर्तन देखकर वो आपे ही बाबा से जुड़ जाएंगी। और कुछ नहीं तो कम से कम बाबा तो कहेंगी ना, क्योंकि बाबा शब्द में ही सर्व शक्तियां समाई। तो हमें इस रीति पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, अपने मन के वाइब्रेशन द्वारा सेवा करो। सदा सबके प्रति अच्छी सोच रखोगे ना, तो आपकी अच्छी सोच से ऑटोमेटिकली आत्माओं में, वायुमंडल में, हमारे आसपास के वाइब्रेशंस भी परिवर्तन हो जाते हैं। देखो मंदिर, गुरुद्वारे ऐसी जगह में हमें जाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ सदा ही अच्छी अच्छी बातें होती रहती हैं, अच्छी अच्छी उनके गीत बजते हैं, उनकी आरतियां वगैरह होती है, और कोई वहाँ पे व्यर्थ बातें नहीं करती। तो हम भी अपनी अच्छी सोच से अपने घर का वायुमंडल अच्छा बना सकते हैं। और हमें तो डायरेक्ट बाबा का परिचय है, आत्मा का बाप परमात्मा का परिचय है। तो परमात्मा से तो सभी आत्माओं को प्यार है ना। तो जब हम बाबा को अपने घर में याद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली और आत्माओं को भी वो खींच होती है, क्योंकि आत्माओं को अपना बाप तो याद आता है ना, क्योंकि पहचानती नहीं है इसलिए उनको स्मृति याद नहीं करती है। लेकिन आप में जब बाबा की शक्ति आएगी, तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं को भी खींच होती है कि इनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। तो हमें आप समझना चाहिए कि इनको बाबा का परिचय, एटलीस्ट बाबा के बारे में तो बता दें कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका बाप परमात्मा है, गॉड फादर जिसे कहते हैं, उनको तुम इस रीति याद करो, तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, तुम्हें भी शक्तियां मिलेगी। ऐसे ऐसे करके अपने परिवार वालों को भी कम से कम बाबा को अपने बच्चों से मिलवाओ, या अपने बच्चों को बाप से मिलवाने का कार्य तो हमें करना ही है। कैसे? स्वयं को परिवर्तन। अच्छा, मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को, हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्रह्मांड जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र बन। प्योरिटी की रियलिटी ही, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्रह्मांड जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है ना कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ही हम जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, तो ब्राह्मण जीवन की परख क्या है? प्योरिटी की झलक। चलन, चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब हमारे संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा, अर्थात हमारे संकल्प में भी किसी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव, वेस्ट, पुराना थॉट नहीं हो कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसने ये किया था, या कोई भी ऐसी कोई बात सिर्फ हमारे मन में होना चाहिए, ये शुद्ध आत्मा है, बस बाकी सब भूल जाओ। उसने आपके साथ क्या किया, क्या है, क्या नहीं, उसका क्या स्वभाव संस्कार है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस क्या पता है, ये शुद्ध आत्मा है।
जब हमारे मन में ये बात आ जाएगी, संकल्प मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो, तब हमारे चेहरे और चलन से वो प्योरिटी की झलक दिखाई देगी। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समृद्ध में परिवर्तन कर दे। जो व्यर्थ अर्थात जो फालतू बातों को भी शक्तिशाली बात में परिवर्तन कर दे। तो हमें होली हंस बनना है। होली हंस की विशेषता होती है वो हमेशा मोती चुगता है। तो बाबा कहते हैं हंस की विशेषता होती है मोती चुगता है। होली अर्थात पवित्र। तो हमें भी अब पवित्रता का हंस बनना है, अर्थात सभी के प्रति अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना है और कोई भी समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सदा समय को भी शक्तिशाली रूप में अच्छी तरीके से कार्य में लगाओ। हमारा हर सेकेंड समृद्ध हो, शक्तिशाली, व्यर्थ नहीं। तब हम क्या कहलाएंगे? होली हंस। अच्छा, ओम